बिस्मिल्लाह। ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा रन हुआ हुआ है और यहाँ पर हम हैं। सही है। अब देख लेते हैं कि एक दफा जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक काम किया हुआ है। मैं आता हूँ यहाँ पर। सही है। और मैं गया किसमें, एप्लीकेशन में। कंसोल के बराबर में ले आता हूँ एप्लीकेशन को। और मैंने चेक किया क्या, लोकल स्टोरेज सबको दिख रहा है। मेरे पास दो स्टेट्स बनी हुई आ गई हैं बिल्कुल खाली। नंबर वन प्रोडक्ट लिस्ट, नंबर वन ऑथेंटिकेटेड यूजर। दिख रहा है। सही है, हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं। कंसोल में हमारे पास कोई खास एरर नहीं है, फजूल से वार्निंग्स हैं जो कि किसी काम की नहीं है। इन पे हम बाद में काम करना चाहें तो कर लें, अभी नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। जी। सही है। तो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं जरा अपनी फंक्शनैलिटी को चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा। लॉगिन पे जा रहा हूँ तो साइन अप पे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ, कहीं पर भी वर्क नहीं कर रहा। एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम्म, ये पता नहीं क्या हुआ, अभी स्लो क्यों चल रहा है। यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम कंट्रोल टी करके इसको बंद कर देते हैं और दोबारा खोल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कंट्रोल टी, और वो हमारे पास रन हो गया। ठीक है। मैं जाता हूँ कहाँ पर, प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, प्रोडक्ट्स में मेरे पास हम यहीं पर है। साइन अप पर अगर मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे साइन अप पे लेके जा रहा है। लॉगिन पे जा रहा हूँ तो वो मुझे लॉगिन पे लेके जा रहा है। ऑर्डर्स पे वो मेरे को नहीं लेकर जा रहा। प्रोडक्ट्स पर आ रहा हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट्स पर लेके जा रहा है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब जो है अगर मैं देखूं अपने पास लोकल स्टोरेज को, एप्लीकेशन में अगर मैं गया तो मेरे पास वही दो स्टेट्स हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले थी, एक प्रोडक्ट लिस्ट, एक ऑथेंटिकेटेड यूजर। सही है। सही है। ओके। मैं आया साइन अप पर और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एप्लीकेशन में एक और स्टेट होनी चाहिए थी यूजर्स के नाम की, शायद हमने उस पर काम नहीं किया है। ठीक है। उस पर आज से काम करना है और यूजर हमने उसमें सेव करवा लेने हैं। ठीक है। ओके। हम आ जाते हैं फटाफट यहाँ पर, कंसोल में भी और एप्लीकेशन में भी। राइट नाउ कंसोल में आते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा काम कहाँ तक हुआ हुआ है। सही है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कोई ऐसी चीज लगाई ही नहीं कि भाई सबसे पहले तो जाओ चेक करो यूजर लिस्ट है या नहीं, नहीं है या है। वो वाली फंक्शनैलिटी हम लगा लेते हैं यहाँ से लेकर। और मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स पर आता हूँ। प्रोडक्ट्स जो हमारी मेन ऐप डॉट जेएस है, दिस वन, यही है। सही है। यहाँ से कॉपी किया और कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं आ जाता हूँ किस पर, साइन अप पर। ठीक है। हम जो हुक है वो हम मंगवा लेते हैं कहाँ से, रिएक्ट से, कॉमा यूज इफेक्ट। ठीक है। यूज इफेक्ट मंगवा लिया। और मैंने एक फंक्शनैलिटी लिख ली, माउंटेड हुक। लोकल स्टोरेज में जाओ, फॉर यूजर्स लिस्ट। ठीक है। यूजर्स लिस्ट, ताकि आपको याद रहे। कॉपी किया। चलो जरा इस फंक्शनैलिटी को रिवाइज कर लेते हैं। इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स लिस्ट, यानी यूजर लिस्ट को चेक करो अगर वो नल तो नहीं है। ठीक है। नल नहीं है तो जाओ उसको लेकर आ जाओ। फेच यूजर्स इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स लिस्ट, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स। ठीक है। और फेच यूजर्स। ठीक है, हमारे पास यूजर्स आ गए।
और वरना फिर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर्स लिस्ट में जाकर सेव करवा दो क्या, एम्प्टी एरे। ठीक है, ये हमारी फंक्शनैलिटी हो गई किसके लिए, यूजर्स लिस्ट के लिए। ठीक है, एक लाइन है तो हम इसका यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, सेव किया। और अब अगर मैं वापस जाता हूं तो मेरे पास वो कंसोल में यूजर्स लिस्ट एम्प्टी ला रहा है, और उसने यहाँ पर एक यूजर लिस्ट की स्टेट भी बना दी है डेटाबेस में, जो कि एक एम्प्टी एरे है। सही है, ओके। फटाफट मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जाकर रख देना है उसको एक इसको एक स्टेट में रख देना है, और इन सबको भी जो है स्टेट के साथ एसोसिएटेड कर देना है। ठीक है, करते हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल ये काम तो हमने किया हुआ है। फंक्शनैलिटी लॉजिक बिल्डिंग की, या जो क्या कहते हैं, वैलिडेशन की जो फंक्शनैलिटी है वो आपने लिखनी है। सही है, मैं वैलिडेशन वाला काम नहीं करूंगा, वो आपने करना है। सही है, क्लियर है। ठीक है, ओके। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो अभी तक समझ नहीं आ रही हो, अभी तक क्लियर है सब। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक अलग से स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और इसमें मैंने रख दिया एम्प्टी एरे। ठीक है, यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स। ठीक है, इसमें मेरे पास रहेंगे मेरे यूजर्स। ठीक है, ओके। जैसे ही इसमें मुझे यूजर्स रिसीव हो तो क्या करूं, ठीक है, क्या करना है हम देख लेते हैं। लेट जेसन डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। सही है, ताकि मुझे जेसन में डेटा मिले, और उसमें मैंने क्या रख दिया, फेच यूजर। ठीक है, फेच यूजर्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जेसन डेटा। ठीक है, एक तो काम हो गया ये, जेसन डेटा। फिर मैंने इसके नीचे ये भी लिख दिया कि इफ जेसन डेटा अगर है, एंड जेसन डेटा नॉट दिस, एंड क्या हो गया, जेसन डेटा डॉट लेंथ LENGTH ग्रेटर देन 0 अगर है, तो फिर क्या करो, आप क्या करो, सेट यूजर्स में क्या रख दो, जेसन डेटा। हाँ भाई, ये किस किस को नहीं समझ में आया, बताऊं दोबारा। ओके, लोकल स्टोरेज में जाओ, चेक करो यूजर लिस्ट नहीं है, क्या है या नहीं। सही है, अगर वो नल नहीं है यानी है, सही है, तो फिर क्या करो, फेच यूजर्स में लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर लिस्ट को ले आओ। लाइन नंबर 34, लाइन नंबर 35, वो जो आपको डेटा मिलेगा कौन सा, यूजर लिस्ट का, वो आपको मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में। ठीक है, मुझे वो चाहिए जावास्क्रिप्ट जेसन में, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया जेसन डॉट पार्स के जरिए जेसन डेटा में। सही है, और उसको मैंने कंसोल भी करा लिया, और क्योंकि मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल गया है, तो मैंने चेक कर लिया अगर वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उसकी एरे की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो सेट यूजर्स की जो स्टेट है उसमें क्या रख दो, जेसन डेटा। क्लियर है, सही है, नो इशू, ओके। ठीक है, सही है। अब हम आते हैं, इसको जरा सेव करते हैं और जाकर देख लेते हैं। सेव किया और मैं वापस गया, मेरे पास यूजर्स तो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए अगर मैं जाता हूँ किसमें, ओके, यहाँ पर मेरे पास वो नहीं है, मैंने असल में दूसरे टैब पर खोला हुआ है, रिएक्ट नेक्स्ट दूसरे टैब पर खोला हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम जाते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं, एक दो यूजर्स को जाके जो है ना यूजर्स लिस्ट में सेव कर देते हैं जाकर। ठीक है, ओके, आ जाते हैं कहाँ पर, सेव यूजर। सही है, सबसे पहले क्या करो, जरा इसको मैं क्लियर स्टेट्स को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। सबसे पहले क्या करो, जितने भी यूजर्स हैं सबको फेच कर लो। लेट फेच यूजर्स इक्वल टू स्प्रेड ऑपरेटर यूजर्स
ठीक है, कौन सा यूजर? ये जो ऊपर स्टेट बनाई थी लाइन नंबर 14, नजर आ रहा है? ठीक है, ओके। और मैंने बोला कि आप ऐसा करो, सबसे पहले एक दो यूजर जरा हम भेज के तो देखें। ठीक है, फेच यूजर्स, फेच यूजर्स डॉट पुश। ठीक है, एरे में भेज रहे हैं। ठीक है, डॉट पुश फॉर्म स्टेट्स, फॉर्म स्टेट्स। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद क्या करूँ, क्योंकि वो वहां तो चला गया लेकिन वो अभी भी लोकल स्टोरेज में नहीं गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देखो, अभी ये जो डेटा है ना, ये उसमें नहीं गया है। कहाँ पर? लोकल स्टोरेज में। कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने के लिए मैं करता हूँ, यहाँ पर एक हुक और हुक बनाता हूँ ताकि आपको मजीद वेरीफाई हो जाए। दिस हुक विल वर्क ऑन एवरी अपडेट ऑफ यूजर्स स्टेट। ठीक है, यूज इफेक्ट। ठीक है, और यहां पर मैंने पास किया एक कॉल बैक फंक्शन, और यहां पर पास किया मैंने एरे, और यहां पे लिख दिया यूजर, USERS। ठीक है, और मैं यहां पर चेक करता हूं वही कंडीशन, इफ यूजर्स अगर है एंड यूजर्स एंड यूजर्स डॉट लेंथ, यूजर्स .lengt ग्रेटर देन 0 अगर है तो बता दो भाई, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, कॉमा कॉमा यूजर्स। ठीक है भाई, अब हम जाते हैं, जरा इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हर वक्त उस वक्त अपडेट होगा जब हमारी ये जो यूजर्स की स्टेट है ये अपडेट होगी। करेक्ट? सही है। और अब हम जाते हैं अपने सेव यूजर के फंक्शन को चेक कर लेते हैं, और यहां पर मैं लगा लेता हूं क्लियर फॉर्म स्टेट्स, ताकि हमारा डेटा हाथ के हाथ क्लियर होता रहे। सेव किया और मैं वापस आता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन में जाओ, यूजर लिस्ट एम्प्टी है, कंसोल में जाओ, मैंने यहाँ पे लिखा अहमद, अहमद एट gmail.com, अहमद 123, एक एक सेकेंड, अहमद 123। सही है, उसने लाइन नंबर 27 को तो रेंडर किया, बाद वाले डेटा को रेंडर नहीं किया। एप्लीकेशन में अगर हम देखते हैं यूजर लिस्ट स्टिल एम्प्टी है, लेकिन लाइन नंबर 27 रेंडर हुई है, लाइन नंबर 27 ये, लेकिन ये वाला एरिया शायद वर्क नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्क करता तो आपका ये वाली जो लाइन है इसको वर्क करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसने वर्क किया नहीं। ओके, नो वरीज, हम देखते हैं दोबारा। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R, पेज डॉट जेएस, लाइन नंबर 39, 39 हमारे पास ये आ गई, जेसन डेटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म, ये देखो ना, यहाँ पर हमने एक मसला किया हुआ है। अगर यहाँ से हमें खाली डेटा मिले, खाली डेटा अगर हमें यहाँ से मिले तो हम उसको सेट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हो, देखो, यहाँ पे हमें जेसन डेटा मिला। सही है, मैंने बोला अगर लेस देन ग्रेटर देन 0 है तो ही सेट करना, अदरवाइज सेट नहीं करना। ठीक है, ये मसला हो रहा है यहाँ से। ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या कर दें, जेसन डेटा में पुट कर देते हैं। इस कंडीशन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं। क्लियर है? अब जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मेरे पास लाइन नंबर 40 भी चलनी चाहिए, लाइन नंबर 49 भी चलनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, जितने भी यूज इफेक्ट होंगे एक दफा सारे रन होंगे। सही है, उसके बाद आपकी कंडीशन के हिसाब से रेंडर होगा सब कुछ। ठीक है, ओके, सेव किया और मैं वापस आता हूं। अब आप देख सकते हो कि क्लियर करने के बाद सब कुछ एक दफा दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करूं,
ठीक है, मेरे पास यूज इफेक्ट रेंडर तो हुए हैं, और एप्लीकेशन में जाता हूं मैं। सही है, नो इश्यूज। आते हैं यहाँ पर, जॉन, जॉन एट gmail.com, John123। ठीक है, स्टिल नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट वर्किंग। मेरे पास लाइन नंबर 27 ही जो है ना आ रही है। सही है, ओके। हम इसको छोड़ते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई मुझे जेसन डेटा में क्या मिल रहा है। ये जो जेसन डेटा है, ये मेरे को क्या मिल रहा है, हम जरा इसकी बात कर लेते हैं। हम आए फॉरन, कंट्रोल आर। भाई मुझे उसने बोला कि लाइन नंबर 40 पे आपके पास यूजर्स की एम्प्टी एरे आ रही है। ठीक है भाई, लाइन नंबर 40 पे मेरे पास यूजर्स की एम्प्टी एरे आ रही है। ठीक है, तो सेट जेसन डेटा में जब मैंने ये रख दिया है, तो इसको वर्क करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा, कोई बता सकता है? हम्म, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, देखो, इसमें तो कुछ नहीं डालेंगे, ये एक दफा चलने वाला होके है, इसका तो एक दफा का काम है। सही है, हमारा, हम तो इसको चेक कर रहे हैं ना, हमारा तो इसका काम है। चलो ठीक है, एक और काम चेक कर लेते हैं, इसको हम अपने एक्चुअल जो हमारा ब्राउजर है ना उस पर चेक कर लेते हैं जरा कि उससे मसला कर रहे हैं क्या। कंट्रोल टी और कंट्रोल बी। ठीक है, मैं आया इधर, और अब मैं अगर देखूं, इसको मैं क्लियर करता हूं, और मैं आता हूं बिल्कुल स्क्रैच से। सही है, मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, नो इशू। और मैं अगर आकर देखूं किस पर, ब्राउज़र में मैं आ गया यहाँ पर। मेरे पास तीन स्टेट्स आ रही हैं, किसकी? माइनस, मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है, ऑथेंटिकेटेड यूजर आ रहा है, और यूजर लिस्ट आ रही है। ठीक है, कंसोल के जो एरर्स हैं उसको क्या, कोड, जी। ऑथेंटिकेटेड यूजर का तो अभी काम नहीं कर रहे ना, ऑथेंटिकेटेड यूजर से का भी काम नहीं कर रहे हैं। स्टेट तो बनाई थी ना, स्टेट तो बन गई थी, वो तो वहीं पे बन गई थी जो प्रोडक्ट लिस्ट का पेज है, देखो ना। ऑथेंटिकेटेड यूजर का काम तो हमने यहीं पे कर दिया था, ये रहा। क्लियर है, ओके। मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं जाकर देख लेता हूँ यार कंपोनेंट्स में। मुझे सर्च करना है कौन सा कंपोनेंट, साइन अप, SIGNUP। साइन अप कंपोनेंट तो मेरे पास आ ही नहीं रहा है, SIGNUP। साइन अप कंपोनेंट ही है ना भाई, यही नाम दिया हुआ है भाई, जहां तक मुझे स्पेलिंग का इशू ना हो। अगर दोबारा आए और इसको देखें तो भी ऐसा ही है, कॉपी किया, AV। सही है, ओके, नो वरीज। हम ऐसा करते हैं, इन सबको क्लियर करते हैं, W, और वापस आता हूं मैं, CCC TLS NPM रन डैश। कॉपी कर लिया इसको, रेडी होने देते हैं। जब तक रेडी होगा तब तक हमने इसको यहाँ पे एंटर भी मार, कंपाइल सक्सेसफुली। ठीक है, हमारे पास वो रेंडर हो चुका है। और अगर मैं एप्लीकेशन में जाकर देखूं, तो मेरे पास अभी कितनी स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स। ठीक है, दो स्टेट्स है मेरे पास। ठीक है, सही है, क्लियर है, नो इशू। एप्लीकेशन में मैं अभी आता हूँ, कंसोल में मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं चला गया किस पर, साइन अप पर। ठीक है, मेरे पास साइन अप की स्क्रीन आ गई है, और यूजर्स एरे 0 भी आ चुका है। और एप्लीकेशन में कर जाऊं तो अब मेरे पास यूजर लिस्ट भी है। ठीक है, ओके, क्लियर है, नो वरीज। यूजर्स लाइन नंबर 40, कंपोनेंट्स पे अगर मैं आऊं, और इसमें मैं लिखूं LOGIN, लॉगिन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? लॉगिन के कंपोनेंट पे भी हम नहीं खड़े हुए हैं। मैं आता हूँ किस पे, SI
साइन अप कंपोनेंट अब मुझे दिख रहा है। साइन अप कंपोनेंट पे अब अगर मैं गया तो आप ये देख रहे हो, 2 नंबर पे जो स्टेट है ये अब मेरे पास आ रही है। ठीक है, पहली स्टेट वो थी जो आपकी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी। ठीक है, ओके, यहां तक का काम क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं एक यूजर ऐड करने की कोशिश करता हूं। माइक, माइक एट gmail.com, Mike123। ठीक है, लाइन नंबर 27 मेरे पास रन हुई है, लेकिन बाद वाला डेटा मेरे पास स्टिल नॉट रन हुआ है। सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में जाकर देख लेते हैं। कंपोनेंट्स में भी जाकर देखूं तो मेरे पास यार स्टेट में तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। स्टेट मेरे पास बन तो गई है, लेकिन मेरे पास उसमें डेटा पुश नहीं हो रहा। क्लियर है? ओके। ओके, चलो बताओ, अगर हमारे पास स्टेट रेंडर तो हो गई है, लेकिन फिर कोई और सिनेरियो क्या बन सकता है? हो सकता है हमने स्टेट में कोई मसला किया हुआ हो। fetch users is equal to ट्रिपल डॉट fetch users। सही है, यूज स्टेट एक एम्प्टी एरे थी, और यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको ये ऐसे कर लिया है। चलो ठीक है, एक और तरीके से रन करके देख लेते हैं। यूजर्स कॉपी कैसे बनाते हैं एरे की? डॉट स्लाइस जीरो। ठीक है, स्लाइस मतलब एरे की कॉपी बनाओ, कहां से लेकर कहां तक। जीरो पास कर दिए तो जीरो से लेकर एंड तक जितने उसके पास डेटा होगा ना, वो सबकी कॉपी बनाकर आपको दे देगा। सेव किया, और अब हम वापस जाते हैं। ठीक है, यूजर्स लिस्ट जो है वो तो हमारी की का नाम है, जो डेटाबेस की है। जैसे ही वो हमें रिसीव हो जाएगा तो हमने सेट यूजर्स में जो वो जेसन डेटा हमने रख लिया। ठीक है, समझ आ रही है? और उस जेसन डेटा को हमारे पास कंसोल में भी हो रहा है, और हमने उसको स्टेट में भी रख लिया, स्टेट में भी आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। फेच यूजर्स डॉट पुश फॉर्म स्टेट, और उसके बाद क्लियर स्टेट्स। क्लियर स्टेट को भी जरा हटा देते हैं ताकि हम चेक कर लें जरा अच्छे से। माइक, माइक एट gmail.com, Mike123। ठीक है, नो, भाई वो मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है वो। कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास ये वाली जो स्टेट है स्टिल एम्प्टी है, और मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसमें तो चलो अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, दोबारा चेक करो क्या हुआ है। ये एक स्टेट है किसकी? यूजर्स की। सही है, ठीक है। मैं हटा देता हूं इस वाली कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को भी मैंने हटा दिया। ठीक है, बस ये जब भी चलेगा ना, ये वाला कंसोल रन होगा। हर किस्म की कंडीशन मैंने हटा दी है। ये तब चलेगा जब आपको यूजर्स मिलेंगे, और ये वाला कंसोल तब चलेगा, मैंने लिखा यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली। सही है, यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। सेव किया, वापस आते हैं। आर, देखो भाई, अब हमारे पास 2 लाइनें चली हैं। यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली, लाइन नंबर 40। सही है, लाइन नंबर 40। सही है, और उसके बाद आपके पास लाइन नंबर 48 के 2 यूजर्स आए हैं। लाइन नंबर 48 के 2 यूजर्स आए हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं यहाँ पर। अहमद, अहमद एट gmail.com, Ahmad123। ठीक है, लाइन नंबर 27 तो उसने फिर भी चला दी, लेकिन मेरे पास मेरी वाली जो लिस्ट थी वो उसने अभी भी नहीं चला। कंपोनेंट्स में अगर मैं जाकर देखूं तो SIGNUP, स्टिल एम्प्टी, वर्क नहीं कर रहा। क्यों भाई, समझ आ रहा है किसी को? fetch users equal to users dot slice जीरो। हाँ,
ये देखो ना, बटन आपने कहाँ बनाया हुआ है? सेव यूजर, बटन क्लिक पे बना हुआ है ना, डायरेक्ट क्लिक करने पे डेटा सेव होगा, उससे पहले तो डेटा सेव नहीं होगा। ठीक है। एक और तरीका है, सबसे पहले तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं भाई, ये चीज जो है वो सेट कर लो। ऐसा करो कि भाई आप ये काम नहीं करो, फेच यूजर्स इज इक्वल टू ट्रिपल डॉट एक दो तीन यूजर्स। ये जो यूजर्स है ना, कंसोल डॉट लॉग, इनको लेकर आ जाओ। सही है कि भाई ये आपको मिल रहे हैं, यूजर लिस्ट कॉमा फैच यूजर्स। अब किसी किस्म का कोई मसला नजर आ रहा है? फॉर्म स्टेट तो मिल ही रहा है ना। एक मिनट, ये फेच यूजर्स क्यों मसला कर रहा है? यूजर्स क्लोन, ऐसा कर लेते हैं, यूजर्स किधर, सही है, कॉमा यूजर्स क्लोन। ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और मैं वापस आता हूँ। मैंने इसको क्लियर किया, मैंने इसको रेंडर किया, उसने मेरी यूजर लिस्ट एटलीस्ट मुझे ला कर दे दी। ठीक है। ठीक है। यूजर्स क्लोन, यार बल्कि एक चीज मुझे याद आ गई है, अगर वैसा हुआ ना तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं जरा कंट्रोल जी कर रहा हूँ। यही किया हुआ था, यूजर पुश नहीं हो रहा था ना, कंट्रोल जी, यही किया हुआ था, कंट्रोल वाई। भाई जब आपने यूजर्स में पुश कर दिया तो यूजर को सेट भी तो कराना था। ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तो बता भी नहीं रहे यार, एक बंदा अगर भूल रहा है, बता भी नहीं रहे तुम लोग तो कि भाई सेट भी तो करवाओ उसको। समझ आ गई ये मसला क्या था? यस, सेट करवाना पड़ेगा। सही है। तो क्या करते हैं, ट्रिपल डॉट एक दो तीन यूजर्स, यूजर्स आ गए, फेच यूजर्स डॉट पुश फॉर्म स्टेट्स, उसके बाद क्या करो, सेट यूजर्स में क्या रख दो, फेच यूजर्स। बड़ी मिस्टेक है ना, बड़ी मिस्टेक है। ओके। और अब हम देख लेते हैं, ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये वर्क करना चाहिए। अब इसकी जरूरत, यहाँ पे कंसोल लगाने की जरूरत अब नहीं है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है। मेरे पास लाइन नंबर 32 पे एक यूजर लिस्ट एम्प्टी आई है, वो कौन सी लिस्ट है देख लेते हैं, लाइन नंबर 32। 32, सही है, हटा दो उसको। क्लिक किया, मेरे पास लाइन नंबर 49 वाला कंसोल चल चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा असद, asad@gmail.com और asad123, यहाँ पर मैंने इसको किया क्लियर और साइन अप किया। मेरे पास जबरदस्त हो गया, दो यूजर सेव हो चुके हैं। और कंपोनेंट्स में अगर मैं आकर देखूं और यहाँ पर साइन अप लिखूं, तो वो मुझे जो है बेहतरीन किस्म का मेरा डेटा दिखा रहा है। सही है, जो कि मेरे पास स्टेट में सेव हुआ है। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊं तो यूजर लिस्ट इज स्टिल एम्प्टी। सही है, यूजर लिस्ट इज स्टिल एम्प्टी। ठीक है। ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, जब भी आपको ये वाली चीज मिले, आप क्या करो, लोकल स्टोरेज। सही है, जब भी ये वाला चले ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, डॉट सेट आइटम यूजर लिस्ट, कॉपी किया, इस वाली की में क्या जाके रख देना, जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में तुमने पास करके क्या रख दिया, यूजर और शिफ्ट, सेव किया। और अब हम वापस जाते हैं मेरे पास, अगर मैं आऊं कंसोल पर, क्लियर करता हूं सब कुछ, और अब मैं यहां पर जाकर देखता हूं मेरे पास क्या आता है। AHMED अहमद एट gmail.com, Ahmad123 साइन अप। मेरे पास 3 यूजर आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, तो जो मेरा पहला डेटा था वो उड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। एप्लीकेशन में अगर मैं जाता हूं तो जबरदस्त हो गया, मेरे पास उसने जो है मुझे 3 के 3 यूजर मेरे सेव ला कर दिए, बेहतरीन हो गया। एक और यूजर रख लेते हैं अपने पास। मैंने लिखा यहाँ पर जॉन, जॉन एट gmail.com, John123, ठीक है। साइन अप सक्सेसफुली, आपके पास आपका डेटा आ रहा है। रिफ्रेश करने पर हर तरह से जो मर्जी कर लो, आपका डेटा आपके पास रहेगा, ठीक है। अब इसने डेटा उड़ा दिया है, सही है, इसने डेटा उड़ा दिया है, ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। मैंने रिफ्रेश किया, आपका डेटा इसने उड़ा दिया है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, और हम आ जाते हैं कहाँ पर, किसी दूसरे टैब पर। Ctrl V, सेव नहीं किया उसने डेटा। देखो सेव हुआ था, लेकिन जैसे ही मामला कुछ इस तरह का हुआ ना, कि रिफ्रेश किया, डेटा उड़ गया। ऐसा थोड़ी चाहिए यार। एप्लीकेशन में मैं आता हूँ भी आपके सामने, मैंने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया, मैं आपके सामने आया, मैंने रिफ्रेश